नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटना चक्र घटना सार समसामयिकी पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो दिसंबर 2022 तक के हैं। इसमें हम यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है? लंपी त्वचा रोग। तो लंपी डंपी डिजीज़ क्या होती है? बेसिकली ये होती है कि इसमें गलफुल्ले बोवाइन स्पीसीज़ के जो दूध देने वाले दुधारू पशु होते हैं उनके गलफुल्ले फूल जाते हैं और लटक जाते हैं, और इसमें त्वचा में कई जगह पर लम्स आ जाते हैं, यानी फोड़े जैसी चीज़ें आ जाती हैं। और इस रोग की, लंपी डिजीज़ की वैक्सीन भी बनाई जा चुकी है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ यानी किंग्सवे का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है? नई दिल्ली में। तो यहीं राजपथ या किंग्सवे या फिर कर्तव्य पथ पर परेड हुआ करती है भारत की। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो ये मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना के। तो इस नौसेना के ध्वज की क्या खास बात है? बेसिकली 2002-2004 की बात है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस ध्वज को बदला था, और इसके बाद कांग्रेस सरकार जब वापस आई तो उसने इस ध्वज में वापस से यूनियन जैक को ला दिया। अब यूनियन जैक को हटा करके शिवाजी महाराज से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ला करके और भारतीय ध्वज को इंट्रोड्यूस कराया गया इस ध्वज में, जो इसमें ऑक्टागोनल शेप है, और जो दो गोल्डन बॉर्डर्स हैं उसको शिवाजी महाराज की सील से इंस्पायर किया गया है, मतलब उससे लिया गया है, और स्वराज को बेसिकली दिखाया गया है इसके माध्यम से। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया है? सर्टिन के द्वारा किया गया है। तो यह कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ऑफ इंडिया, सर्टिन। इसके द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क की। तो ये स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च है, स्पार्क। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका, तो इंडिजीनस वैक्सीन को लॉन्च किया गया? तो ये है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, QHPV। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा फहराया गया। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेशन सेंटर, IUAL द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते यानी एड्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसे मिला है? इंदौर, मध्य प्रदेश को। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का अनावरण किया या उसको देश को समर्पित किया? इसका नाम है INS विक्रांत। ये हमारे देश ने खुद बनाया है INS विक्रांत को। INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है। तो ये दो हमारे ये हमारे क्या है? विमान वाहक पोत है, जिसको हम कहते हैं नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज कराए गए? आंध्र प्रदेश में। सितंबर
2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? उड़ीसा सरकार ने। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की? लद्दाख के हेनले में। और ऐसा क्यों किया? वहां पर पॉल्यूशन नहीं होता। कौन सा पॉल्यूशन नहीं होता? लाइट पॉल्यूशन नहीं होता। तो इस वजह से लद्दाख के हेनले में नाइट स्काई सेंचुरी बनाई गई है। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की? मुंबई में। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन इसराइल से आई है। इसराइल ने भी एक तरीके का फ़िल्टर बनाया, एक्विफायर बनाया है, जो वातावरण के एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी को सोख करके उससे पानी बनाता है। तो उसी से इंस्पायर होकर मेघदूत प्रोग्राम शुरू किया गया है, नमक मशीन बनाई गई है मेघदूत नामक। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी का। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया? A.R. रहमान। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ। 2022 अगस्त में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश की हैं ये। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण बोर्ड PKC योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में किया गया। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश के साथ। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी परियोजना में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज और ब्रॉड गेज में फ़र्क ये होता है, मीटर गेज थोड़ा पतला होता है, ब्रॉड गेज चौड़ा होता है। तो मीटर गेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। तो पहली परियोजना में खुलना और दर्शन के बीच में एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण है और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य में दी है। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। तो ये क्या है? पायलटों को प्रशिक्षित करना है यहाँ पर। उसके लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रशिक्षण प्रणाली है। ट्रेनिंग मशीन होगी या ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो उसमें पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए एयर एशिया ऐसी एयरलाइंस बनी है जिसने इसकी शुरुआत की है। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में SAREX 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? चेन्नई में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई? उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां पर निर्माणाधीन है? वेस्ट बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ये है नई दिल्ली ने।